नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानकारी देंगे कि अगर अभी तक आपने अपना जनधन खाता नहीं खुलवाया है और आप अब अपना जनधन खाता खुलवाना चाहते हैं तो बिना बैंक जाए आप किस तरह से अपना जनधन खाता खोल सकते हैं। इस विषय पर आज हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं, क्योंकि आप सभी को मैं पिछले कई वीडियो में जानकारी दे चुका हूँ कि जनधन खाते के कुछ ऐसे बेनिफिट्स हैं, जनधन खाते के कुछ ऐसे फायदे हैं जो आपको सिर्फ और सिर्फ जनधन खाते पर ही दिए जाते हैं। आप अन्य कोई भी सेविंग अकाउंट रखते हो उसमें आपको वो फायदे नहीं मिलेंगे जो आपको जनधन खाते पर मिलते हैं। तो अगर आपकी समझ में आ रहा है कि आपका भी एक जनधन खाता होना चाहिए, आपको भी एक जनधन खाता खुलवा लेना चाहिए, तो फिर दोस्तों उसका प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में आगे बताने वाला हूं कि आप बिना बैंक जाए किस तरह से अपना जनधन खाता खुलवा सकते हैं। दोस्तों, उस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी दे चुके हैं कि आप लोगों को क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। 4-5 ऐसे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं जो सभी खातों से अलग होते हैं। तो उसके लिए आप हमारा ये वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दोनों जगह दे दूंगा। तो अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो जाकर के जरूर देखेगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े, आप लोगों को जनधन खाते की पूरी जानकारी दें, कैसे आप खोल सकते हैं बिना बैंक जाए। उससे पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही चैनल पर नए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री जनधन योजना को वर्ष 2014 में देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया था। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि जो लोग पिछले 70 सालों में बैंकिंग सेवाओं से नहीं जुड़ पाए हैं, जो लोग बैंक से नहीं जुड़ पाए हैं, आज भी बैंक में घुसने से डरते हैं, उनके पास पैसा नहीं है खाता खुलवाने के लिए, तो वो लोग जीरो बैलेंस में अपना एक सेविंग अकाउंट खुलवा करके बैंक से जुड़ जाएं, ताकि सरकार जब आगे से कोई भी फायदा दे, कोई भी सहायता राशि भेजे तो सीधे उनके बैंक अकाउंट में उनको दी जा सके। यानी कि पूरा का पूरा लाभ उस व्यक्ति को मिल सके जो सरकार से भेजा जाए, यानी जितना पैसा सरकार से उसे भेजा जाए उतना पैसा उसे मिल सके। सरकार ने इसलिए प्रधानमंत्री जनधन योजना का शुभारंभ किया था और सरकार इसमें सफल भी रही। आज तक हम बात करना चाहते हैं 2014 से अब तक 50 करोड़ से भी अधिक जनधन खाते खोले जा चुके हैं। लोगों को इसका फायदा मिल रहा है, चाहे वो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से हो या फिर जब देश में लॉकडाउन हुआ उस समय जो जनधन खाता धारक की जो महिलाएं थी जिनके जनधन खाता थे, उन लोगों के खाते में देश की वित्त मंत्री माननीय निर्मला सीतारमण जी ने प्रति माह 500 रुपए ट्रांसफर किए 3 महीने तक। तो कुल मिलाकर के चाहे किसी भी तरह से हो, सरकार अगर कोई भी आर्थिक सहायता भेजती है तो अब सीधे उस व्यक्ति के खाते में आ जाता है, यानी उसको पूरा का पूरा लाभ मिल जाता है। सरकार का भी उद्देश्य यही था कि जो लोग अभी भी बैंक से नहीं जुड़े हुए हैं, पिछले 70 सालों में बैंक से नहीं जुड़ पाए हैं, अपना पैसा वो लोग घर में रखते हैं, ऐसे सभी लोगों को बैंक से जोड़ा जाए और उनका जो भी पैसा है वो अपना बैंक खाते में रख सके। बस दोस्तों, यही उद्देश्य था और सरकार इसमें सफल भी हुई। 50 करोड़ से भी अधिक जनधन खाते खोले गए। ये विश्व की अकेली ऐसी योजना है जो कि इतनी बड़ी संख्या में जीरो बैलेंस में यहाँ पर जनधन खाते खोले गए। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि अगर आप भी जनधन खाता खुलवाना चाहते हैं, आपका मन है कि अभी तक मैंने जनधन खाता नहीं खुलवाया है लेकिन मेरा भी एक जनधन खाता होना चाहिए, तो आप कैसे बिना बैंक जाए खोल सकते हैं, उसका प्रोसेस अब मैं आपको बता देता हूं। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं आपके गांव में किसी न किसी बैंक का ग्राहक सेवा केंद्र जरूर होगा, यानी किसी न किसी बैंक के जो बैंक मित्र होंगे वो आपके गाँव में बैठते होंगे। आपके गाँव में होंगे या फिर आपके पड़ोस के गाँव में होंगे। अगर आपका बहुत छोटा गाँव है तो फिर जो भी आपके गाँव के बगल में बड़ा गाँव होगा वहां पर किसी न किसी बैंक के बैंक मित्र अवश्य होंगे, जहां पर आप अंगूठा लगा करके पैसा निकाल पाते हैं। वहीं पर आपको जाना है, आपको बैंक नहीं जाना है। आप उस बैंक के जो ग्राहक सेवा केंद्र है उनके पास जाएंगे, आपको अपना आधार नंबर ले जाना है। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं ले जाना है। एक आधार कार्ड की आप फोटोकॉपी लिए जाएंगे, उसके साथ में एक आप पासपोर्ट साइज की फोटो लिए जाएंगे। जरूरत पड़ेगी तो आपसे ले लेंगे, जरूरत नहीं पड़ेगी तो आपसे नहीं लेंगे। अब दोस्तों, वहां पर जब आप पहुंचेंगे उनसे आपको ये बोलना है कि आप हमारा एक खाता खोल दीजिए। बस ध्यान रहे कि आपका उस बैंक में पहले से कोई सेविंग अकाउंट नहीं होना चाहिए। अब मान लीजिए अगर आपका पहले से ही बैंक ऑफ बड़ौदा में खाता है और आप बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहक सेवा केंद्र पर जाते हैं तो फिर आपका खाता नहीं खुलेगा। आपका जिस भी बैंक में खाता ना हो उस बैंक में ही आपका जनधन खाता खुल पाएगा। तो मान लीजिए आपका खाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में नहीं है और आपके गाँव में या फिर आपके गाँव के पड़ोस में कोई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो बैंक मित्र हैं वहाँ बैठते हैं, तो आप वहाँ चले जाएं और उनसे बोल दीजिए कि आप हमारा एक खाता खोल दीजिए। वो आपसे आपका आधार नंबर मांगे। तो ये भी नहीं कहना है कि मेरा जनधन खाता खोल दीजिए। उन बैंक मित्र महोदय के पास जो भी खाते खुलते हैं वो सभी जनधन खाते ही होते हैं, तो इसमें भी आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है कि पता नहीं मेरा जनधन खाता खोला या नहीं खोला। तो वहां से बायोमेट्रिक के माध्यम से जो भी खाते खुलते हैं वो सभी जनधन खाते ही होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि उनके पास से जितने भी सेविंग अकाउंट खुलते हैं वो जनधन स्कीम में ही जाते हैं, वो जनधन खाते होते हैं।
तो जैसे ही वो आपका आधार नंबर लेंगे, आपका आधार नंबर डालेंगे और आपका बायोमेट्रिक लेंगे अपनी डिवाइस पर, जो उनके पास बायोमेट्रिक डिवाइस होती है उस पर आपको फिंगर लगाना होगा। फिंगर जैसे आपका कैप्चर हो जाएगा सक्सेसफुली, आपकी सभी डिटेल्स उनके सामने फेच हो जाएंगी, जैसे कि आपका नाम, पता, पिन कोड वगैरह, फोटो डिटेल, सभी डिटेल्स आपकी उनके सामने उनकी डिवाइस पर ओपन हो जाएंगी। वो वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई करने के बाद 5 मिनट के अंदर आपका वो सेविंग अकाउंट ओपन कर देंगे। कुछ बैंक के बैंक मित्रों की ये फैसिलिटी रहती है, कुछ बैंक ये फैसिलिटी देते हैं कि तुरंत ही आपका अकाउंट नंबर अलॉट हो जाता है और तुरंत ही वो आपको पासबुक और एटीएम भी दे देते हैं, यानी रुपए डेबिट कार्ड जो होता है, डेबिट कार्ड, वो भी आपको दे देते हैं। कुछ बैंक आपको 3 से 4 दिन बाद अकाउंट नंबर जनरेट करते हैं, तो वहां पर आपकी 3 से 4 दिन बाद आपकी पासबुक आ जाएगी, आपका जो रुपए डेबिट कार्ड है वो भी आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से आप लोग भी अपना एक जनधन खाता खुलवा सकते हैं और जनधन खाते में जो बेनिफिट्स मिलते हैं उनका लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।